लक्सर भी इनका है, सरदार भी इनका है। ये झूठ को सच लिख दो, अखबार भी इनका है। जो बिकाऊ मीडिया इनकी जेब में बैठी है, जो चैनल तो लगातार 1.5 महीने हो गए अतीक से भी अलग हटे ही ना कतई भी। जो अतीक का बंगला है, यहाँ अतीक भागने गया है, यहाँ पेशाब करने गया है, यहाँ उसकी मम्मी ने यूं कर दिया और यहाँ उसकी घरवाली ने यहाँ मतलब माफिया डॉन बन गई। मतलब देश में तोड़ने का काम कर रहे हो। अरे माफिया तो देश में और भी है, सब पे जांच करे सरकार, सब जेल भेजे। वो माफिया नहीं था अधिकारी जिसने कानपुर में एक माँ और बेटी जिंदगी जला दी झोपड़ी के अंदर, वो माफिया नहीं है। उसमें क्या कार्रवाई बताओ हमें। कह तो रहते ना बाबा ने मिट्टी में मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। जो पहलवानों का धरना है वो लगातार जारी है। धरने का आज 10वां दिन है और आज धरने के समर्थन में खुद राकेश टिकैत भी जंतर मंतर आए और साथ कुछ किसान भाई भी आए। आइए उन किसान भाइयों से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या लगता है जिस तरीके से लगातार पहलवानों का जो है संघर्ष जारी है, इंसाफ मिल पाएगा? देखो, इंसाफ तो मिलेगा, इंसाफ के बिना से जाएंगे नहीं। ये देश में डेमोक्रेसी सिस्टम है, संविधान सबसे स्वरूपी होता है। जो संविधान में है उसके अनुसार यह न्याय होगा, इतने वापसी नहीं जाएंगे। ये सत्ता में बैठे हैं, ये भूल गए 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली के चारों तरफ धरने चले, जब तक बिल वापसी नहीं हुए। ये किसान जहां अड़गा, जब तक अपना समाधान नहीं कराया, ये वापसी नहीं गया है। आज तो देश की बेटियों की, देश के सम्मान की, देश के सितारों की, देश के खिलाड़ियों की बात है। जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, 13 महीने छोड़ो, 13 साल आंदोलन करना पड़ा तो लगातार यहाँ आंदोलन करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ से वापसी नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। सर, आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया। बृजभूषण शरण सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि किसान आंदोलन और शाहीन बाग आंदोलन की जो शक्तियां हैं वो यहाँ अब जुड़ती नजर आ रही हैं इन लोगों के साथ। किस तरीके की बात कर रहे हैं वो जो इस मुद्दे को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं जो इनका काम है, जो इनकी पॉलिसी है बीजेपी की, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने अपनाई थी कभी, वो उसी पे बात कर रहे हैं। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे खिलाड़ियों को भी तोड़ना चाह रहे हो। मतलब देश का खिलाड़ी सबके लिए बराबर है, उन्हें भी जाति और धर्म में बांटना चाह रहे हो आप, हैं? मतलब इतनी घटिया सोच तुम्हारी हो चुकी है, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो। देश में जो एक सिस्टम है, डेमोक्रेसी सिस्टम है, एक न्यायपालिका, एक देश की व्यवस्था है, स्तंभ है चौथा, मीडिया के स्तंभ है चौथा, तीसरा देश का। इन चारों स्तंभों से मिलकर जब देश चल रहा है, मतलब देश के इतने बड़े स्तंभ को माननीय सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ रहा है फेर दर्ज कराने के लिए बीच में। मतलब शासन प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है इसमें बिल्कुल भी। जो जांच है, अगर गांव में आप जाकर देखो, किसी पे अगर कोई झूठा मुकदमा लगा दे, एलिगेशन लगा दे, इसने मेरे साथ छेड़खानी करी है, ये करा है, पुलिस ठाका पहले बंद करेगी और बाद में पूछेगी हाँ भाई बता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये ब्रजभूषण जैसे लोग यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं एफआईआर दर्ज होने के बाद में भी, क्यों इनका इलाज नहीं हो रहा भाई? मगर वो तो कह रहे हैं कि खिलाड़ी जो है आए दिन आरोप बदलते जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की बस राजनीति हो रही है। अरे जांच करवाओ ना, 3 महीने पहले कमेटी बनी, जांच क्यों ना करवाओ ना? प्रत्यारोप बताओ, इन्हें गलत साबित करो। कैसे गलत साबित करोगे? अरे जांच करवाओ, शासन तुम्हारे पास में, प्रशासन तुम्हारे पास में, सीबीआई तुम्हारे पास में, ईडी तुम्हारे पास में, सारा सौदा तुम्हारे पास में है, करवाओ जांच, करो। गलत साबित कैसे करोगे? खिलाड़ी ने गलत साबित देश की जनता के सामने आना चाहिए ना। क्या सही है दूध का दूध पानी का पानी? दुबकते क्यों डाल रहे हो भाई? सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर ऐसी दर्ज नहीं कराई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कोई ना कोई वजह होगी जब एफआईआर दर्ज हुई है। कह रहे हैं मोदी कहेंगे, अमित शाह कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। भैया उनकी जो है, मोदी जी तो पहली बात तो सत्ता के लोभी है, वे अभी कर्नाटक चुनाव में भी जिए। जब ये खिलाड़ी मेडल लाते हैं देश के लिए, जब प्रधानमंत्री कहते हैं देखो मोदी सरकार में मेडल आ रहे हैं, आज वही तो मोदी सरकार है, यहाँ खिलाड़ी धरने बैठे हैं, ये बड़ी बड़ी बात करे भाई। देखो किसानों ने जो है देश की छवि खराब कर दी, विदेशों में धरने बैठे हैं। आज देश की छवि खराब नहीं हो रही है? तुम्हारा मंत्री, तुम्हारा बाहुबली नेता देश की बेटियों के साथ में, खिलाड़ियों के साथ में मतलब इस तरह की हरकत करता है, आज देश की छवि कहाँ चलेगी? आप देश की बात करते हैं। आप कह तो रहे हैं कि जेपी नड्डा भी बोले, अमित शाह बोले, कोई भी बोलेगा तो इस्तीफा दे दूंगा। मेरी पार्टी नहीं बोल रही है इस्तीफा देने को। मतलब संविधान से बड़ा ये पार्टियां होगी आज देश में, ये सरकारें होगी संविधान से बड़ी, या देश से बड़े इनकी नीति होगी आज? ये जो देश चलता है वो संविधान से चलता है। ये लोग बैठे या कुछ टाइम पीरियड के लिए आए हैं। इनसे पहले कई प्रधानमंत्री रह चुके हैं, सरकार आती है बदलती है, प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, पर देश का संविधान इस देश की रक्षा करता है, इस देश के एक नागरिक को उसका अधिकार दिलाता है। पर क्या लगता है सर, बीजेपी वाले संविधान को नहीं मानते हैं? संविधान को मान रहे हैं? आज संविधान से बड़ा तो ब्रजभूषण घूम रहा है इस देश में, जिसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करवा दी हो और वो उल्टे सीधे बयानबाजी दे रहा हो, मैं दिल्ली घिरवा लूंगा, मैं ये करवा लूंगा, उसे आज तक अरेस्ट नहीं किया गया, उस पर कोई जांच कमेटी नहीं बैठी, तो संविधान से भी बड़े हो रहे हैं। तो संविधान को मान ही नहीं रहे हैं।
ये लोग भूले बैठे, ये 133 करोड़ आबादी का देश है, इन बीजेपी वालों का नहीं है। जो भारत में लोग रह रहे हैं इनका सबका अधिकार है, और देश में जहां जहां गलत होएगा, ये जो आवाज उठेगी, जो भी लोग देश में गलत करेंगे या सरकार जो भी नीति गलत लाएगी उसके खिलाफ लगातार आंदोलन संघर्ष होंगे। ये भूल गए 15-15 लाख की बात कर गए प्रधानमंत्री, कहाँ चले गए? 15 लाख से 5 किलो नाच गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी कहते हैं प्रधानमंत्री। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी के संविधान की मतलब रक्षा की बात करे रहे स्मृति ईरानी जी, इनके क्या सितारे जो बोले कर रहे, आज कहाँ चले गए वो? कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री चूड़ी भेजे कर रही, नहीं प्रधानमंत्री चूड़ी भेज दो, आज भेजो ना चूड़ी कर्नाटक में जाकर प्रधानमंत्री दुबक रहा हुआ चुनाव में। अरे प्रधानमंत्री सामने क्यों नहीं आता देश की जनता के? आज देश के खिलाड़ी सितारे यहाँ बैठे, जब मेडल लाए, जब तक प्रधानमंत्री ने स्पेशल मीटिंग करी, भैया हमारे सितारे हैं, ये मेडल लाए हैं, भाई कैसे खेलते हो, क्या करते हो? आज इन पर अत्याचार, इन पे जो जुल्म हो रहे, आज कहाँ गए देश के प्रधानमंत्री? पूछो इनसे। आज बोल रहे हैं हरियाणा की बेटियां, ये पूरे देश की बेटियां हैं। जब वो मेडल लेते हैं तब नहीं पता था कि ये किसकी बेटियां हैं। जब आंटी की बात का जवाब दीजिए, कह रहे हैं कि सिर्फ ये भी लगातार आरोप लग रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति है, ये जो है सिर्फ राजनीति आपको बताया, लक्सर भी इनका है, सरदार लक्सर भी इनका है, सरदार भी इनका है। ये झूठ को सच लिख दो, अखबार भी इनका है, जो बिकाऊ मीडिया की जेब में बैठी है, जो गलत चीजें दिखाती है, जो लगातार गलत चीजें देश में चलाती है। आज बताओ ना, इन्होंने कुछ चैनल तो लगातार 1.5 महीने हो गए, अतीक से भी अलग हटे ही ना कतई भी। ये अतीक का बंगला है, यहाँ अतीक भागने गया है, यहाँ पेशाब करने गया है, यहाँ उसकी मम्मी ने यूं कर दिया, और यहाँ उसकी घरवाली ने यहाँ मतलब माफिया डॉन बन गई, मतलब देश में तोड़ने का काम कर रहे हो। अरे माफिया तो देश में और भी है, सब पे जांच करे सरकार, सब जेल भेजे। वो माफिया नहीं था अधिकारी जिसने कानपुर में एक माँ और बेटी जिंदगी जला दी झोपड़ी के अंदर, वो माफिया नहीं है? उसमें क्या कार्रवाई बताओ हमें? कह तो रहे थे ना बाबा ने मिट्टी में मिला दिया। एक महिला को, एक बेटी को, निर्दोष को झोपड़ी तोड़ के ये घर बनाने की बात कर रहे, सबको घर देंगे पक्का। एक झोपड़ी तोड़ के एक माँ और एक बेटी जिंदगी जला दी की कानपुर में, उसके अंदर बताओ हमें? मतलब जो माफिया बीजेपी में चला जाएगा वो सुरक्षित है, जो अलग रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज जितनी भी एजेंसी देश की इनके चक्कर में लग रही है, आज देश में एजेंसियों में भी खतरा है। जो एजेंसियां काम कर रही है उन्हें भी डर है अपना, इसीलिए वो दबाव में प्रेशर में काम कर रही है। सर बीजेपी कहती है कि हमारे राज्य में बेटियां सुरक्षित हैं, फिर भी महिला खिलाड़ियों को जंतर मंतर आना पड़ गया। जब देश के सितारे जिनका विदेशों में डंका जिन्होंने देश का बचाया वो सुरक्षित नहीं है, तो आम बेटी कहाँ सुरक्षित है बताओ ना हमें? हम तो बता रहे हैं ना, कानपुर वाला केस, माँ बेटी बेचारी जिंदगी जल गई, इतने अत्याचार इतने जुल्म यहाँ चल रहे हैं। मैंने बताया ना, लक्सर भी इनका, सरदार भी इनका, और झूठ को सच लिख दे अखबार भी इनका। इन्होंने देश में नियम बना रखा है, करेंगे कुछ दिखाएंगे कुछ, कि मीडिया भी इनकी जेब में बिकाऊ बैठी है। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन मेरे खिलाफ नहीं है, बीजेपी के खिलाफ है, पार्टी के खिलाफ। अगर ब्रजभूषण पे कार्रवाई हो जाती तो ये धरना यहाँ होता? बताओ आप हमें। एक व्यक्ति को लेकर धरने में बैठे, सब बताओ ब्रजभूषण के खिलाफ ये सारे धरने में बैठे हैं, सारी मीडिया जानती है, सारा देश जानता है, जिस आदमी पे एलिगेशन लग रहा है उस पर खिलाफ कार्रवाई करो। ये कोई किसी पार्टी या किसी उसके खिलाफ नहीं है, ये जो व्यक्तिगत नाम लेके जो धरना है उसके खिलाफ चल रहा है, ब्रजभूषण के खिलाफ में चल रहा है। साधु संत कह रहे हैं कि ब्रजभूषण के समर्थन में यही धरना करेंगे, इस धरने के सामने आओ तो सर, बराबर में बैठो तो सर, इनके बच्चे नहीं, बेटियां नहीं, ये बेटियां ने जब जानते नहीं, इनके खुद बेटियां नहीं है, तो बेटियां की इज्जत करना क्या जाने, क्या बचाएंगे बेटियों को, क्या रक्षा देंगे? जो आदमी वो ब्रजभूषण है, जो देश का प्रधानमंत्री शादी करके एक महिला को छोड़कर चला आया, वो महिला का सम्मान क्या जानेगा? जो व्यक्ति जिसका परिवार नहीं है उसे पता नहीं बच्चे कैसे बढ़ते हैं, कैसे स्कूल की फीस जाती है, कैसे बच्चे जब बीमार हो जाते हैं, माँ बाप सोते नहीं जब बच्चा बीमार होता है, माँ पूरी रात जागती है, बाप को बेचैनी रहती है, मैं अपने बच्चों को कैसे कल का खाना कहाँ से ला के दूंगा, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा कहाँ से दूंगा? जब इनका परिवार ही नहीं है तो इनके अंदर मानवता कहाँ से होगी, इनके अंदर की भावनाएं कहाँ से होंगी? इन्हें तो सब ऐसे ही लग रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी एक भूल है हमारी, और उस भूल को है ना हम हाथ जोड़ के स्वीकार कर रहे हैं, आगे से ऐसी भूल नहीं करेंगे। 2024 में ले आए 2000 देंगे, मोदी मार देंगे सरकार को। सर आंदोलन को लगातार जो है वो तितर बितर करने की भी कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। करने वाले उन्हें ये इनका काम तोड़ने का है और हमारे संगठन का काम जोड़ने का है। देश की जनता समझ चुकी है, पहले भारत में कंपनी आई ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने व्यापार के उद्देश्य से आई थी, उन्होंने कहा सिर्फ हम व्यापार करेंगे और जो अपना धंधा करेंगे देश में तरक्की बढ़ेगी। और उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे पूरे देश में राज कर लिया, अंग्रेजों का राज होगा पूरे देश में। ऐसे ही लोगों ने क्या करा, भाई हम देशभक्त है, ईमानदारी से काम करेंगे, स्विस बैंक से काला धन लेकर आएंगे, 15-15 लाख सबके अकाउंट में जाएंगे, देशभक्ति की बात करी, और आज देश में कर क्या रहे हैं?
आज ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, भाई भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं, कभी जातियों में कभी धर्म पे। इन्होंने तो बताओ, खिलाड़ी तो पूरे देश का होता है, खिलाड़ियों का भी तोड़ने का काम कर रहे हैं, खिलाड़ियों को भी बांट रहे हैं, कभी हरियाणा कभी यूपी। अरे खिलाड़ी तो पूरे देश का है। जब वो खिलाड़ी मेडल लेकर आया ना विदेश में जाके, जब वहाँ ये नहीं कहा गया ये हरियाणा का खिलाड़ी है, ये कहा गया ये भारत का खिलाड़ी है, ये मेडल भारत देश के लिए जा रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए।